हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसकी वजह से उस वीडियो में ऑडियो नहीं थी। बाय द वे, चलिए मैं जो भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप क्या करें, दोष देने की जगह उन घटनाओं से कुछ सीखें और उसे बना लें अपना अनुभव। जब आपके सामने ऐसी ही स्थिति भविष्य में वापस आए तो आप फिर से गलती ना करें। यह दोषारोपण या ब्लेम करने की जगह ज्यादा अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि अनुभव आपको विजेता या सफल बनाते हैं। जब अनुभव आपके पास होंगे तो आप दोषी की जगह अनुभवी व्यक्ति बन जाएंगे तथा अनुभवी व्यक्ति सफल व खुश और स्वस्थ होते हैं। डर से इतना भी न डरें। मैंने 3 साल पहले एक किताब लिखी थी, सोचिए और स्वस्थ रहिए। सौभाग्य से वह बहुत ही ज्यादा सफल रही। 2 साल बाद उसके तीसरे संस्करण में मैंने एक अध्याय जोड़ा था, डर से इतना भी न डरें। यह अध्याय पाठकों को बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि हम सभी मनुष्यों में एक गुण अवश्य होता है कि हम डरते हैं। इसीलिए सभी पाठक उससे कनेक्ट हुए। जब हद से ज्यादा बाहर हो जाता है तो फिर मनुष्यों का एक अवगुण बन जाता है। डर से निजात दिलाने वाले व्यक्ति को हम नेता, गुरु, क्रांतिकारी और अवतार तक कह देते हैं। हर व्यक्ति मसीहा बन जाता है हमारे लिए, जो हमें डर से बचा ले। मेरे कई पाठकों ने मुझसे पूछा था कि इस अध्याय का नाम डर से बिल्कुल न डरे क्यों नहीं रखा आपने? तो मेरा जवाब था कि यह अवस्था आ ही नहीं सकती कि इंसान पूर्णतः डरना छोड़ दे। कई बार जीवित रहने के लिए डर जरूरी भी है। जैसे आग से डर। एक विक्षिप्त आग में कूद जाएगा बिना डरे तो क्या होगा? कोई 100 फीट गहराई में बिना डरे छलांग लगा दे तो इसीलिए डर जरूरी है, लेकिन बेवजह के डर घातक है। जैसे इंसान से डर, भीड़ से डर, संख्या से डर, भविष्य का डर, मर जाने का डर, कोई अनहोनी हो जाने का, अंधेरे से डर, फूलों से डर, कांटों से डर। हम क्यों डरते हैं? कड़कड़ाती बिजली की आवाज हो, शेर की दहाड़ हो, सामने से कोई तेज आती गाड़ी हो, नारे लगाती उत्तेजित भीड़ हो, किसी जहरीले जानवर के दर्शन हो या फिर कोई दहशत भरी खबर हमें डरा देती है। इनसे हमारी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, पसीना छूटने लगता है, सांसें तेजी से चलने लगती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम डरते क्यों हैं? क्या डरना एक जरूरी चीज है या फिर गैर जरूरी? मानव विकास यात्रा के साथ साथ में ही हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। हमारे शरीर के हर एक अवयव का एक ही कार्य है, हमारे जीवन को बचाना। यदि आप गौर से सुनेंगे तो पाएंगे कि हमारा हर अंग और हर कोशिका हमें जीवित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मस्तिष्क का प्रमुख कार्य हमारे जीवन को बचाने के लिए विभिन्न खतरों से हमें आगाह करना। वह अपने अंदर तरह तरह की यादें, सूचनाएं और डेटा इकट्ठा करता है। यह हमारे स्वयं के द्वारा इकट्ठे किए हुए भी होते हैं और अनुवांशिक भी, जो हमारे पूर्वजों से अर्जित करते हैं। जैसे आदिम काल से लोग बिजली गिरने, सांप के कटने, हिंसक पशुओं के शिकार हो जाने से मरते थे। तो हमारा मस्तिष्क जब एक खतरे सामने देखता है या हमारी कोई इंद्रियां इन खतरों का संदेश लेकर आती हैं, तो हमारा दिमाग इसके मुताबिक हमें बचाने के लिए अलर्ट या सचेत करता है। यह सचेत करने की प्रक्रिया ही होती है जिसे हम डर कहते हैं। आपने देखा कि एक सांप ने एक व्यक्ति को डसा, वह मर गया। आपके दिमाग में यह डेटा आपकी स्मृति में सुरक्षित कर लिया। अब आप भविष्य में जैसे ही सांप को देखेंगे आपको डर लगने लगेगा। डर में या तो आप उसे मारने का प्रयत्न करेंगे या फिर उसे दूर भागने का। यह फ्राइटन एंड फाइंड का सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार का डर आपको कई बात सुनकर, कोई दृश्य देखकर, कोई खबर पढ़कर भी हो सकता है। एक रोगी जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, उसने कई बार सोशल मीडिया पर भीड़ द्वारा ड्राइवर को पीटने वाले वीडियो देख लिए।
अब वह भीड़ में जाने से डरने लगा। डर इतना बढ़ गया कि वह ट्रैक्टर चलाना ही छूट चुका है। लेकिन भीड़ से डरना उसे अब भी सता रहा है। वह डर या फोबिया का मरीज बन गया। सुनामी के वीडियो देखकर एक युवा समुद्र से डरने लगा। भूकंप के वीडियो देखकर एक महिला ऊंची इमारत से डरने लगी। यह सभी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि दिमाग ना काम कर रहा है आपके जीवन को हानि पहुंचाने वाले खतरे से आपको आगाह करने का। वह अपनी जगह सही है। हम इतने ज्यादा डरपोक इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम उसे डर को बढ़ाने वाली बातें दिन रात देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और न्यूज़पेपरों के माध्यम से। वह सूचनाएं इकट्ठा कर करके आपको बताता है और आप वास्तविक डर नहीं होने पर भी डर महसूस करके डर के मरीज बन जाते हैं। हम डर कर फ्राइट या फाइट वाला कार्य भी नहीं कर पाते क्योंकि स्क्रीन या पेपर पर देखे गए डर के कारणों से आप कैसे लड़ेंगे और भागेंगे। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ही रह जाती है और हमारे शरीर तथा मन को काटने लगती है। क्राइम प्रोग्राम हमारे मस्तिष्क में डर भरने वाला नंबर 1 क्रिमिनल है। उनके शुरू होने से पहले सत्य घटना पर आधारित पढ़ लेने से हमारा मस्तिष्क उसे सच मानकर हमारे लिए सुरक्षा के डेटा इकट्ठा करता है और फिर शुरू होता है डर का सिलसिला। नौकरी से डर, टैक्सी वाले से डर, पत्नी से डर, पति से डर, सभी पर शक और सभी से डर। हर आहट डराने लगती है और हर दस्तक धड़कनें बढ़ाने लगती है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए हम जानवरों की तरह केवल मृत्यु से नहीं डरते, अपितु सामाजिक प्रतिष्ठा चले जाने या प्रियजनों की मृत्यु या किसी भावी नुकसान से भी खौफ खाते हैं। इनसे संबंधित खबरें हमें डराती हैं, जैसे किसी अन्य के बच्चे की किसी बीमारी से मृत्यु होने पर, अपने बच्चे के साथ भी कोई अनहोनी हो जाने का डर। प्रिय पाठकों, बेवजह के डर से बचने के लिए डरावने और नकारात्मक वीडियो, खबरें, पोस्ट, प्रोग्राम और व्यक्तियों से दूर रहें और अगर देखे भी तो अपने दिमाग को बता दें कि यह केवल खबरें हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। डर को हराकर ही मनुष्य अपने जीवन और संसार का आनंद ले सकता है। डर को हराने के लिए क्या करना चाहिए? यह एक प्रश्न है जो अधिकांश डर को कभी नहीं पूछते और जिंदगी को नरक बना लेते हैं। डर को हराने का एक ही मूल मंत्र है, डर पर जोरदार प्रहार या डर से मुकाबला। डर से दूर भागकर तो आप और ज्यादा डरते जाएंगे, भीरू और ज्यादा डरपोक बनते जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, आप अपने घर में अकेले हैं, बिजली भी गुल है, रात के 1:30 बजे हैं, सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इतने में किचन से एक बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आती है। आप इस स्थिति में अगर रजाई ओढ़कर डर कर दुबके ही रहेंगे तो आपका डर बढ़ता ही जाएगा। यदि ऐसा रोज होता रहा तो आप डर के मारे बीमार हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर बर्तन गिरने की आवाज सुनकर आप बिस्तर छोड़कर टॉर्च उठाकर किचन की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं तो पाते हैं कि वहां एक मासूम सी बिल्ली थी और उसने दूध को पीने के लिए बर्तन गिराया था। अब आपका डर गायब हो जाएगा और भविष्य में ऐसी ही किसी घटना से आपको डरने से बचाएगा। प्रिय पाठकों, डर कर भाग जाने से डर हावी होता चला जाता है। डरपोक लोगों के साथ रहने से डर अमर मेल की तरह बढ़ता जाता है और बहादुरों के साथ रहने से यह छुई मुई की तरह मूर्छित हो जाता है। डरावने प्रोग्राम, शक बढ़ाते व्यक्ति शो, नकारात्मक खबरें, मैसेज और वीडियो का अंबार आपके डर के लिए खाद का काम करेंगे और इसे दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाएंगे। डर को हराना है तो इनसे दूर रहें। दूसरों से प्रेम और करुणा तथा ईश्वर पर आस्था बेवजह के डरों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और याद रखें कि डर की से बड़ी कोई विकलांगता नहीं होती। भविष्य की बेवजह की चिंताओं को कहें। 4 साल पहले वे दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी की सुबह थी। मैं क्लिनिक पर अपने रोजाना के तय समय 9 बजे ही पहुंचा। दरवाजे पर मेरा इंतजार दिल्ली से सुबह से फ्लाइट से आई एक
धनाढ्य पिता और उसकी पुत्री कर रहे थे। वे मेरी किताब बीमार होना भूल जाइए पढ़कर आए थे, जो उन्हें एक धर्म गुरु ने पढ़ने की सलाह दी थी। मेरी वह रोगी बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने उनसे उनकी समस्या जानना चाहिए तो उन्होंने बताया कि वह डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से सुसाइड तक करने का उनका मन हो चुका है, 2 से 3 बार। बेवजह रोना आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले और अंधेरे में रहने का दिल चाहता है। मैंने पूछा क्यों हो रहा है ये सब? उन्होंने जवाब दिया, हम कुछ महीने पहले एक गायकोनोलॉजिस्ट को दिखाया था, पीरियड्स की मामूली समस्या को लेकर। उन्होंने कुछ जांच करवाकर एक नए रहस्य का उद्घाटन किया कि भविष्य में उनके मां बनने की संभावना 50%। मैंने कहा, इससे आप इतनी चिंता ले रही हैं? उसने कहा, क्या इतनी बड़ी बात चिंता करने लायक नहीं है डॉक्टर? मैंने कहा, यदि आप आत्महत्या का प्रयास करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो पता है आपके मां नहीं बनने की संभावना निसंदेह 100% हो जाएगी। क्या आपके जीवन जीवित रहे बगैर आपकी समस्या खत्म हो सकती है? क्या आपका तनाव इस मां बनने की संभावना के 50% से और कम नहीं कर देगा? सच कहूं तो हमारे पास उपचार के लिए आने वाले लगभग 60% निसंतान दंपत्ति के 100% जांचें बिल्कुल सामान्य होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं होती। कईयों की जांचें देखकर आश्चर्य होता है कि इन्हें संतान कैसे हो गई, इतनी जटिलताओं के बावजूद। मेडिकल साइंस में ऐसे भी भयानक केस हैं जिन्हें संतान ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद हुई। यकीनन मानिए, मेरी अतिज्ञानी रोगी का यह बातें इलाज थी। उसे भविष्य में बेवजह की चिंताओं ने घेर लिया। वह उसके समाधान के लिए खुद से सवाल भी नहीं कर रही थी। समाधान के लिए कुछ ऑन पेपर तैयारी किए बगैर अपनी जान देकर समस्या से मुंह मोड़ रही थी। उस डरावने चिकित्सक की बातों को 100% सत्य साबित करने वाली थी। अभी यह अध्याय लिखने का विचार मुझे उसके मेल को पढ़कर ही आया, जब उसने खुशखबरी दी कि आज मुझे ईश्वर ने प्यारी सी सुंदर बेटी दी। शुक्रिया डॉक्टर, उस वक्त मेरे बेवजह के डर को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए। मेरे पास आने वाले अधिकांश तनाव और डिप्रेशन की चिंता के रोगी कभी समस्या की जड़ में नहीं जाते, न उसके हल के लिए कोई ऑन पेपर वर्क करते हैं। सिर्फ घूलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, अंधेरे में दबे छुपे और कुचलते रहते हैं और अंततः बर्बाद हो जाते। एक बार एक बहुत सुंदर युवती ने अपने डिप्रेशन की वजह यह बताई कि उसे डर है कि उसकी सुंदरता भविष्य में कहीं चली ना जाए, जबकि उसे ईश्वर ने वर्तमान में इतनी सुंदरता दी थी कि यदि वह 100 कुरूप कन्याओं में बांट दी जाए तो वो भी सुंदर हो जाए। लेकिन भविष्य का बेवजह का डर उसके चेहरे का नूर छीन रहा था, उसकी खूबसूरती को घटा रहा था। उसे जरूरत थी तो ईश्वर पर आस्था की और उन युवतियों को देखकर सुकून पाने की जो उससे कई हजार गुना कम सुंदर हैं लेकिन खुश हैं। मेरे पास कुछ साल पहले एक बाबा अपना इलाज करवाने आए। उन्हें उनका एक भक्त लाया। मैं उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था और बीच बीच में कुछ और बातें भी हो रही थी हमारी। उनके भक्त बोला कि डॉक्टर साहब, यदि आप चाहें तो गुरुजी से अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है। मैंने सवाल किया, गुरुजी आप कब तक ठीक हो जाएंगे? उन्होंने कहा, बच्चा, ज्योतिष खुद थोड़ी ही बता सकता है अपना भविष्यफल। मैंने हंसते हुए फिर कहा, अच्छा ये बता दीजिए आपको कब तक ठीक कर दूंगा। वे मुस्कुराए और फिर चले। जब हम भविष्य पूछते हैं और भविष्यवाणी करने वाला हमें बुरा भविष्य बताता है तब हम डर जाते हैं। उसे मिटाने के लिए कोई विधि विधान करवाते हैं या प्रार्थना करवाते हैं उन भविष्यवाणी करने वाले के कहने पर। अच्छा आप बताइए कि जब हम उसे मिटा रहे हैं या कोई और उसे मिटा रहा है तो वह भविष्य कैसे हो सकता है जो बताए गए वक्त पर आया ही नहीं? तो भविष्य कहाँ का? शेख सादी अपनी किताब गुलिस्ता में लिखते हैं,
कि एक नजूमी मीन्स भविष्यवक्ता के घर में जब वह कहीं बाहर चला जाता था तो कोई गैर मर्द आकर उसकी पत्नी के साथ सहवास करता था। एक दिन उसने उन्हें देख लिया, उसकी पत्नी और उस आदमी को मारने पीटने और गाली देने। तब एक बुजुर्ग ने उस नजूमी से कहा, तू आसमानों के तारों को देखकर भविष्य कैसे बता सकता है, जबकि तुझे यह नहीं पता कि तेरे घर में क्या हो रहा है। भविष्यवक्ता जो भविष्य हमें बताता है वह हकीकत में कभी आने वाला था ही नहीं। वह तो केवल अपने मनोविज्ञान और अपनी कमजोरियों के अंदर आपकी कमजोरियों का अंदाजा लगाता है। महिलाओं और पुरुषों के मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा ज्ञान, एक अच्छा कॉस्ट्यूम, कुछ अच्छे चेले, एक अच्छा सेटअप, कुछ माउथ पब्लिसिटी करवाने वाला निपुण प्रचारकों का तालमेल आपको एक सफल भविष्यवक्ता बना सकता है। लेकिन आप खुले दिमाग और मनोविज्ञान के ज्ञाता लोगों के लिए कभी भविष्यवक्ता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यह सिर्फ एक छलावा है। मनुष्य डरता है सबसे ज्यादा भविष्य से। हम डरपोक हैं, हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य को बेहतर बनाने की कवायद करते रहते हैं। भविष्य आएगा भी या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन वर्तमान तो सत्य है जिसे हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। हम भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को खो रहे हैं और उस वर्तमान को भविष्य में भी खोएंगे, क्योंकि उस समय वह भविष्य हमारा वर्तमान होगा और हमारी भविष्य की चिंताएं हमसे हमारा भविष्य का वर्तमान भी छीन लेंगी। कुछ हासिल करके उसे खोने का डर, बहुत बुरे हालात के आ जाने का डर, कुछ बुरा घटित हो जाने का, कुछ हासिल न हो पाने का डर, किसी बीमारी के हो जाने का डर, संतान को खो देने का डर, जीवन साथी को खो देने का डर, आदि आदि। ऐसे कई भविष्य के बेवजह के डर हमसे हमारा वर्तमान छीन लेते हैं और दे देते हैं एक बुरा भविष्य, जो हकीकत में एक सुनहरा और सुंदर भविष्य था, जिसे हमारी चिंताओं की झुर्रियों ने कुरूप कर दिया है। क्या आप अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए सारी चिंताएं त्याग दीजिए और जोर से कहिए, ईश्वर ने चाहा तो जो होगा अच्छा होगा। इन शब्दों का उपटन अपने भविष्य पर रोजाना लगाएं और बनाएं अपने भविष्य को खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। ईश्वर का काम ईश्वर को करने दे। ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इसमें रहने के लिए जीव जंतु और इंसानों को बनाया। इन जीव जंतु और इंसानों को अपना जीवन बिताने के लिए एक वस्तु प्रदान की, इनके लिए हवा, पानी और भोजन का इंतजाम किया। हर जगह, हर आयु, हर परिस्थिति में इनके जीवन और मृत्यु का एक चक्र बनाया। जीवन और मृत्यु, बीमारी और निरोग, सब उसी के बनाए हुए हैं। वह ईश्वर सभी का निर्माण करता है और उन्हें सुरक्षा देता है जीवन भर। एक ईश्वरवाद हो या बहुत से ईश्वरों को मानने वाला अनुयायी हो, वे इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि को बनाया और वही इसे चला रहा है। समस्या और चिंताएं तब पैदा होती हैं जब हम ईश्वर पर से अपना भरोसा हटाकर स्वयं पर या दूसरों पर ले आते हैं। हम सबकी रक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की समस्या समाधान की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। डरने लगते हैं कि प्रलय या कोई भूकंप या कोई आपदा, कोई विपत्ति आने वाली है, जबकि यह सब काम ईश्वर के हैं। वह जब चाहेगा इन्हें ला देगा और जब तक नहीं चाहेगा ऐसा कुछ भी नहीं। यही वजह है कि नास्तिक लोग की तुलना में कम डरपोक और कम अवसादग्रस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा और मैं वह अच्छे से करूं जो मेरे बस में है। डर, चिंता और अवसाद में घिरे लोग जल्द ही इन सब पर पार पा लेते हैं। यदि उन्हें यह सिखा दिया जाए कि आप ईश्वर के काम अपने कमजोर कंधों पर लादने की गलती कभी ना करें, ईश्वर को अपना काम उसे ही करने और आप केवल वे करें जो आपके जिम्मे है। आप आस्था रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए कि वह हम इंसानों से बहुत प्रेम करता है, हमारी माँ से भी
बहुत बहुत समय। भविष्य की चिंताएं, बीमारियों का डर, भविष्य में भोजन की चिंताएं, संतान के स्वास्थ्य और जीवन की चिंता, यह सब ईश्वर चिंताएं, ईश्वर पर आस्था रखना अभी इसी वक्त त्याग दीजिए। मेरी एक रोगी को अपने रिश्ते की चिंता थी। वह बस इस बात को लेकर परेशान थी और अनिद्रा तथा बीपी की मरीज बन चुकी थी। मैंने उससे एक धार्मिक सवाल पूछा, दुल्हा दुल्हन की जोड़ी कौन बनाता है? उसने जवाब दिया कि ईश्वर ही सबकी जोड़ी बनाता है। मैंने कहा कि तो फिर क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? छोड़िए ये बात ईश्वर पर और आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, स्वयं को खुश और तंदुरुस्त रखिए। गम में डूबे और बीमार जीवन साथी को कोई क्यों अपना बनाना चाहेगा? सौभाग्य से उन्हें मेरी ये बात मान ली और कुछ ही महीनों बाद वह मेरे पास शादी का कार्ड लेकर आई। मैं उस शादी में गया भी था। दूल्हा दुल्हन को देखकर यकीन हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जोड़ियां ईश्वर ही बनाता है, क्योंकि दोनों ही बड़े प्यारे से गोल मटोल मोटे कपल थे। असल समस्या यह है कि हम ईश्वर पर आस्था ही नहीं रखते, तिल तिल कर मरते रहते हैं। हमारी आस्था हमें जीवन का सच्चा आनंद देती है। आस्था के अमृत से हम जीवन में डर, चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अपने काम करें, ईश्वर के कामों को ईश्वर के लिए छोड़ दें। आई होप आपको उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। वेल, यहाँ से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड पसंद आ रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। बाय बाय।